मेरी प्यारी बहनों, आज हम हलचट व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं और उसकी पूजा किस तरह से करते हैं उसका विधि विधान आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम गौरी और गणेश, गोबर से गणेश और गौरी, सुपारी से गौरी और गोबर से गणेश, ये बना करके हम गौरी गणेश बना करके रख देते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करते हैं, जो मैंने छोटी सी कटोरी में रख रखा है। उसके बाद कुश, पलाश और महुआ, तीनों का एक हमको इस व्रत में का विधान है कि वन जैसा होना चाहिए। जैसे जो वहाँ का माहौल है वो देखने से लगे कि हम जंगल में बैठे हुए हैं, वन में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने उसको गमले में लगा रखा है और उसमें कुश है, पलाश है, महुआ है। उसमें जो है सबसे पहले हम गौरी गणेश को पूजा करते हैं और अपने और कुश और ये जो गमले में मैंने लगा रखा है पौधे, उसको हम जो है जल से नहलाते हैं, मतलब जल समर्पित करते हैं। फिर उसके बाद उसको रक्षा वस्त्र, आप नहलाने के बाद वस्त्र को पहनाएंगे, वस्त्र समर्पित करते हैं। फिर वस्त्र समर्पित करने के पश्चात हम उसमें जो है जो गांठ बांधी जाती है हमारे यहाँ सिंदूर से, उसी में जो कुश होता है उसमें 6 गांठें लगाते हैं अपने बच्चों के नाम से, अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना के लिए गांठ लगाते हैं। और दीप प्रज्वलित, सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं। उसके शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्ते, दीप प्रज्वलित करते हैं इस मंत्र के द्वारा। फिर जो है दीप प्रज्वलित करने के बाद हम, आपने उसमें वीडियो में देख ही रहे होंगे कि हम क्या क्या उसमें पूजा कर रहे हैं, उस तरह से हम उसकी पूजा कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है, और कहानी कहते हैं ये, मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा ये डेली जो सावन भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को पड़ने वाला ये त्यौहार के पूजा करने की विधि, जो हम लोगों के पूर्वांचल में जो मनाया जाता है, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, इधर बस्ती आसपास जो मनाया जाता है, उसको सब लोग कैसे करते हैं। और खुद से कुछ में देखिए मैं गांठ बांध रही हूँ, उसको भी आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से गांठ लगाया जाता है। गांठ लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और दीपक जलाते हैं, और उस तत्पश्चात हम उसको कथा सुनाते हैं। कहानी भी ज़रूर सुने, कहानी सुनने का बहुत महत्व है। और ये क्यों मनाया जाता है इसको आप सुनिए, देखिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद को आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हो। अब हम पूजा करने के बाद, गौरी गणेश की पूजा करने के पश्चात हम कथा शुरू करते हैं। अब हम कथा पढ़ते हैं। विष्णु ओम विष्णु 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 काल ज्ञानम कृत्वा मम समस्त पाप क्षय पूर्व जन्म दौर्भाग्य वैधव्य रहित सकल सुख। हे देव, आपने इस पृथ्वी के लोगों की भलाई के निमित्त अवतार धारण किया है, अतएव मेरे ऊपर भी कृपा करिए। सुभद्रा अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से बहुत दुखी है और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना ही चाहती है। हे देव, द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से रात दिन रोती है। हे देववंशियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो संतति थी, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को जड़ कर डाला है। अतएव हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महादुख होता है, और पिता भी अपने को तभी धन्य मानता है जब उसकी संतान उत्तम, दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। हे देवेश, आप यह दान या व्रत बतलाइए, आप वह दान या व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान सुख के दुखों से पीड़ित न हुए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बतलाए हुए इस अपूर्व व्रत को करे तो इसे संदेह नहीं कि उसका खंडित गर्भ भी जीवन पाए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, इस व्रत की विधि क्या है? देवता कौन है? यह किस समय करना है? किस स्त्री के करने से यह व्रत संसार में विख्यात हुआ? श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। सुवर्णा नाम से प्रसिद्ध उसकी रानी थी, और उनका हस्ती नामक पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी पुत्र हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल भाव से जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे गहरे जल में खींच ले गए। यह समाचार सुनकर पुत्र शोक से दुखी सुवर्णा रानी ने धाई के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया।
धाई के पुत्र को अग्नि में डालकर वह अपने पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई और राजा भी व्याकुल होकर आत्महत्या करने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जर मन को चली गई और मध्याह्न काल में देवता का पूजन करने लगी। धात्री वहां पर एक सुंदर मंदिर में पार्वती और गणेश जी सहित शिव जी की विधिवत पूजा करती थी। वह नित्य प्रति पूजन और ध्यान करके तृण धान्य और महुआ खाकर देवता की पूजा तथा ध्यान किया करती थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस तरह पूजन व्रत करते हुए उसको भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ, जिसमें एकाएक वही उस ध्याय का अति सुंदर पुत्र भाड़ के बीच से निकल आया है। उसे देखकर राजा रानी और सब लोग बड़े विस्मित हुए। उसे जीवित देखकर चिंतित लोगों ने ब्रह्म ज्ञानी पंडित से इसका कारण पूछा। राजा को यह रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। अपने मूर्तिमान मनोरथ के सदृश शिव रूप दुर्वासा को आया जानकर उस राजा ने अगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया। फिर बारंबार नमस्कार करके यह बात अर्थात धाय का पुत्र जलती हुई अग्नि की भट्टी से कैसे जीवित हो गया यह पूछने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, इसके भय से धात्री वन में चली गई है। वहां भक्तिपूर्वक पार्वती, स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन और व्रत किया है। उसी का यह उत्तम फल है। हे राजन, आपको भी वहां आज ही जाना उचित है और उस व्रत को ग्रहण करना शेषकर है। श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार संतुष्ट करके राजा और रानी ने वहां पहले दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। फिर पीछे से रानी और राजा ब्राह्मण को साथ लेकर उस वन को चले। वहां कुछ पलाश के नीचे अतिशय श्रद्धा से पार्वती, स्वामी कार्तिक और गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन करती हुई धात्री को दुर्वासा द्विजों तथा राजा ने देखा। राजा ने उस धात्री को आश्वासन देकर उसके पुत्र को उससे मिला दिया। पश्चात धाय ने व्रत का संपूर्ण महात्मा राजा को बताया। धाय ने कहा, हे राजन, मैं आपके डर से जब से यहाँ आई हूँ तभी से केवल वायु भोजन करती हूँ। शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी का पूजन करती हूँ। एक दिन अर्धरात्रि में मैंने स्वप्न में अन्नदाता शिव जी के दर्शन किए कि जिसमें शिव जी गौरी मुख, षडमुख और गणेश जी सहित विषभ पर चढ़े हुए पलाश और कुछ के नीचे आकर कहने लगे कि तेरा पुत्र जीवित हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि तुमने हमारा व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया और तुम्हारी रानी भी इस श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और वह भी बहुत श्रेष्ठ पुत्र जन्मेगी। इस व्रत का संपूर्ण विधान दुर्वासा ऋषि राजा और रानी को बताया। श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भाद्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी जब समाप्त हो जाए उस दिन नर या नारी नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके यह व्रत करे और क्रोध तथा लोभ से वर्जित हो व्रत का नियम करके जब तक व्रत रहे तब तक जीव मात्र की हत्या न करनी चाहिए। व्रत संपूर्ण करने के लिए जीव पद्धति अर्थात चीटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करे और मध्याह्न में मित्रों सहित पुत्र अभिलाषा वाले मन से पलाश तथा कुश के नीचे 4 अर्थात शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक और गणेश जी की मूर्ति बनाकर आगे कहे हुए पौराणिक मंत्रों से अनेक प्रकार के धूप, दीप आदि और समय में उत्पन्न हुए सुंदर पुष्प आदि अर्पण करके भावयुक्त चित्त से सबकी पूजा करें। मंत्रार्थ। सौम्य मूर्ति, पंचमुख शूलधारी, नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गुणों से युक्त आप शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसे शिव की प्रार्थना करी। शिवा, हरकांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सुख सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार करती हूँ। ऐसी पार्वती जी की प्रार्थना करनी चाहिए। हे मयूर वाहन, आपको नमस्कार है। हे कौश पर्वत को विदरण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना करके मूषक वाहन, लंबे पेट, सुंदर सूंड और एक दंत वाले आप गणेश को नमस्कार है। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करें। इन चारों देवताओं की प्रार्थना करके दीपक, चंदन, धूप और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें और बाजा गाजा सहित ब्राह्मणों के संग अपने घर को आवे। उस दिन महुए के पुष्पों के साथ निवार के उदन अर्थात सावा के चावल भोजन करें और भैंस की दही, दुग्ध, घृत और माठा विशेष करके खाए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को ऐसी विधि से करती है वह पुत्र और पौत्र से युक्त हो बहुत शीघ्र सुख को प्राप्त होता है। श्री दुर्वासा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा सुबोध और रानी सुवर्णा ने यह व्रत वैसी ही विधि से किया। इस प्रकार व्रत करने से शीघ्र ही
राजा सुभद्र का पुत्र गाह के गले से निकलकर बोलने लगा। तब माता पिता ने दुर्वासा ऋषि के चरणों को नमस्कार किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के और भी दीर्घ आयु वाले महावीरवान बल और सत्व गुण से युक्त कई पुत्र उत्पन्न हुए। जब से राजा सुभद्र यह व्रत करने लगे तब से उनके राज्य में इति यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि उपद्रव, महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि नहीं हुए और बहुत वर्षों पर्यंत राजा निर्विघ्न राज्य करता रहा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, वरवर्णिनी उत्तरा भी यह व्रत करे तो उसके सर्व दुख दूर हो जाएंगे। केशव भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए और अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को श्री कृष्ण भगवान राजा युधिष्ठिर से कहते हैं और दुर्वासा ऋषि राजा सुभद्र से कहते हैं कि हे राजन, इस तरह व्रत के पश्चात शास्त्रोक्त विधि पूर्वक उसका उद्यापन करे। वह इस तरह का उद्यापन कर स्वर्ण, महर्षि, गौ और वस्त्र दान करके ब्राह्मणों को दे। स्वर्ण अथवा चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेदांग के ज्ञाता ब्राह्मणों सहित उसका पूजन करे। दुर्वासा ऋषि कहते, हे राजन, सुभद्र विधि जानने वालों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उत्तरा से भी यह व्रत करवाया। इससे अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गर्भ इस व्रत से बच गया। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर में वह गर्भ हिलने डुलने भी लगा और तत्क्षण जीव को प्राप्त होकर प्रसन्न हुआ। हे राजन, वह गर्भ पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का पिता परीक्षित हुआ। हे राजन, जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है वह संपूर्ण पापों को नष्ट कर सूर्यलोक में पूजित होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। ओम विष्णुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अब हम गौरी और गणेश को स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद जो कुश और महुआ, कुश और पलाश का जो पौधा लगाए हुए हैं उसको भी नहलाते हैं और भोग समर्पित करते हैं। भोग समर्पित करने के बाद कहानी पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने के बाद गणेश जी, शंकर जी की आरती करते हैं, क्योंकि इस कथा में गौरी भगवान एक दंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मूस की सवार।